हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लौट के आए तो थैंक यू वेरी मच। आज मैं फेस कैम वीडियोस नहीं बना रही बिकॉज आई वाज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड टुडे। ओके, सो हैंड वीडियोस ही सही, बट वीडियोस तो आएंगी ना। ओके, एंड यस, अगर फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पेजेस आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सो। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ। ये रीडिंग आप सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं एज पर वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो भी आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, समझते हैं, ठीक है, या जिस भी साइन से आप हमेशा से अपनी रीडिंग देखते आ रहे हैं उसी साइन से आप अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एरीज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। मेष राशि, वी हैव सन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किसी चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा विचार रह सकते हैं, बहुत रेसिंग थॉट्स, रेसिंग एनर्जी, कैओटिक एनर्जी रह सकती है कि लाइफ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत सोच विचार करना पड़ रहा है, बहुत बिजी वीक रह सकता है आपका। ओके, एंड देन वी हैव मून। यहाँ पे कुछ हिडन है, ओके, जो आपके विचारों को में भी ट्रिगर कर रहा है। कुछ ना कुछ हिडन हो सकता है जो कि लाइक आपको वैसा नहीं दिख पा रहा है जैसा दिखना चाहिए। आप कहीं ना कहीं सच की खोज में रहेंगे, ठीक है, काफ़ी पजल्ड रह सकते हैं। एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, वैसे आपका वीक जो है बहुत ज़्यादा प्लेजेंट रहेगा, बट मे बी देर इज वन थिंग दैट विल कीप यू ऑक्यूपाइड। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम टी लीफ कार्ड्स। ओके, इनको ऐसे ले डाउन कर देती हूँ मैं। ओके, मैसेज फॉर एरीज। Okay, I will also take this one. Okay, we have pineapple reconciliation. Okay, किसी पर्सन से आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है या जस्ट किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कोई पीसफुल रेजोल्यूशन निकल सकता है, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरली रिकन्सिलेशन रिलेटेड टू समवन, अ पर्सन। ओके, वी हैव मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। यस, यहाँ पे केओटिक एनर्जी है आपके लिए, बट मे बी वो केओटिक एनर्जी के बाद यू विल रिकनसाइल। ओके, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। कुछ डिसीजंस पे बात हो सकती है, डिसीजंस लेने ज़रूरी हो सकते हैं। अगर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो मे बी वो डिसीजन जब तक आप नहीं ले रहे हैं तब तक आपकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट हो रही है और सिर्फ चीज़ें डिले हो रही हैं। ओके, इस तरह की कुछ एनर्जी रह सकती है। और ऐसा ही होता है कि कई बार एक चीज़ हमें पता होती है। ओके, मैंने आचार्य प्रशांत की एक वीडियो देखी थी एंड आई टेक द नेम, जिनकी भी सुन के बात मैं बताती हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट माई टॉक। ओके, कि 2 रास्ते होते हैं, एक सच को जाता है और दूसरा जाता है सच को, बट वो झूठ के थ्रू होके जाता है बस। ओके, जाता सब कुछ वहीं उसी पॉइंट पे है जो आपका खुद का सत्य होता है। तो यहाँ पे मे बी यू आर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग और वो चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट हो रही है। इट कैन बी रिलेटेड टू न्यू जॉब और करियर। न्यू जॉब और करियर आप सीख कर रहे हैं तो येस, इट कैन बी देयर। अफेयर्स विद योर फैमिली, फैमिली के साथ भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो जुड़ी हुई हों। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन मदर एंड डिवाइन फादर, फिर हम आपकी लव रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, मैसेज फ्रॉम डिवाइन मदर। ओके, वी हैव डोंट लेट वर्ल्डली टेम्पटेशंस लीड यू अस्ट्रे। वर्ल्ड की टेम्पटेशंस आर जो भी हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं जो कि हमें बस टेम्पररी प्लेजर दे रही हैं, वो टेम्पटेशन उनको आप कह सकते हो। जैसे कि एक आइसक्रीम खाना भी, बहुत आपका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है और आपको वेट लॉस करना है तो दैट इज़ अ टेम्पटेशन। ओके, जो भी आपकी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है वो टेम्पटेशंस को आप या टेम्पररी प्लेजर्स को आप थोड़ा सा सोच विचार कर करें बिकॉज वो आपको भटका सकते हैं। ओके, देन लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन फादर। मास्टर योर वर्ड्स, मास्टर योर थॉट्स, नेवर अलाउ योर बॉडी एंड स्पीच टू हार्म अदर्स। ओके, दिस इज लाइक जब हम गुस्से में होते हैं, ठीक है, एग्रेशन में होते हैं, तो हमारी जो
मैस्कुलिन एनर्जी हमारी कंट्रोल में नहीं होती, लाइक मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड होती है, तब हम देख नहीं पाते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और हमारी स्पीच या हमारे वर्ड्स किसी को हार्म कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए कि आप इस केओटिक एनर्जी में किसी पे कोई गुस्सा ना करें, किसी को कोई हर्टफुल वर्ड्स ना बोलें। ओके, so this was your general reading. Let's see your love reading now. Okay, message for your love life, the person on your mind, जो पर्सन आपके जहन में, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए करंटली। ओके, वी हैव 3 of swords, Ace of Wands and 4 of Cups. Okay, this person is hurt. Okay, ये पर्सन क्लियरली हर्ट है, इनकी सोच में बहुत ज़्यादा पेन है, फील में भी इतना नहीं कर पा रहे हैं, और यही तो एक्चुअली में पेन होता है कि हम फील ही करना बंद कर देते हैं और सिर्फ हमारा जहन ही और हमारे दिमाग के थॉट्स ही हम पर इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि वी डोंट फील एनीथिंग। ओके, यहाँ पे इट इज़ लाइक दैट, बट यहाँ पर ये पर्सन फिर भी आपके लिए एक्शन लेना जा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पास्ट में रिजेक्शन सॉर्ट ऑफ रहा हो, या ये पर्सन रेडी ना हो, इनकी इंटेंशन अभी नहीं है। ओके, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशन में दिस पर्सन इज लाइक, मे बी दिस पर्सन इज रिजेक्टिंग देम सेल्फ, के दे विल फेस रिजेक्शन, और ये रिजेक्शन वाली सिचुएशन हो सकती है। ऑल्दो दे फील दे वॉन्ट टू कम अहेड। ओके, एस ऑफ वॉन्ट्स शो करता है आगे बढ़ना। लेट्स सी आउटकम। वी हैव फादर ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। यस, दिस पर्सन वुड डेफिनेटली से व्हाट दे वांट विद यू। ओके, फील कर रहे हैं ये पर्सन, इनकी फीलिंग्स आर मे बी दैट्स दिस हर्ट। ओके, कई बारी जब हम हर्ट होते हैं एक्चुअली तभी हमारा वो पर्जिंग और हीलिंग होती है। मान लीजिए आप दुखी हैं किसी चीज़ को लेकर और कोई आपको फर्दर दुख दे रहा है और आप वो रोते हैं, तो आपकी वो एनर्जी सॉर्ट ऑफ क्लियर हो जाती है। तो मे बी यहाँ पे दिस हर्ट इज कॉजिंग देम दैट हीलिंग, के वो फील करके उन चीज़ों को रिवाइव कर रहे हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी ये भी दिखा रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज कीपिंग इट टू देम सेल्फ, या लुकिंग इन टू मैटर्स, या लुकिंग इन टू फ्यूचर के हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। ओके, ऑल्दो दिस इज लाइक वेरी इंट्यूटिव कनेक्शन, यहाँ पे मून की एनर्जी है ट्वाइस। तो येस, दिस पर्सन इज साइकिकली कनेक्टेड टू यू। मतलब कई बार होता है कि हम एक दूसरे मतलब पर्सन से काफ़ी दूर हो गए हैं, बट हमें पता है कि दैट पर्सन लाइक्स अस। ओके, और वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, या फिर जस्ट एक अर्ज है वापस आने की, या कंपैशन। इट इज़ लाइक ऑल, हम इतने ज़्यादा साइकिक हैं कि हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं, बट स्टिल समटाइम्स वो एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक द एक्शन। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर सिंगल्स। We have Daughter of Pentacles, Temperance. ओके, यहाँ पे someone Taurus, Virgo, Capricorn is in your energy, Virgo. बट ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं में भी रेडी नहीं है। मे बी यू नो दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज क्रिएटिंग बैलेंस एंड ऑल्सो पर्जिंग। इट कैन बी ऑल्सो योर एनर्जी के लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज फिनिक्स। ओके, यहाँ पे ये आंसू और ये आग, ये फिनिक्स वाली एनर्जी दे रहा है मुझे कि लाइक समवन हियर हैज वर्कड अपॉन, और आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं। मे बी यू आर इन आइसोलेशन बट स्टिल यू आर हीलिंग। ऐसा नहीं है कि आप वेले बैठे हैं, आप अपनी शेडो वर्क को समझ रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं। यू नीड टू बिल्ड योर सेल्फ, यू नो दिस। एंड यहाँ पे मे बी समवन इज विलिंग टू गिव यू ऑफर, और ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्ट्रांगली वर्गो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी नाउ an affirmation card for you. Okay, we have 2 here. Fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. Okay, yes, जब भी आपको किसी चीज़ का डर लगे तो आप यही सोचें कि लाइक
दिस इज अ स्टेप, ओके। ये एक सीढ़ी है प्यार की वाइब्रेशन में वापस आने के लिए, ओके। हमारी एक्चुअली लाइफ का 2 ही फेज हैं, वेदर वी आर इन लव एंड वी आर आउट ऑफ लव। जब तक हम प्यार में होते हैं एवरीथिंग सीम्स गुड, पीपल सीम गुड, सिचुएशन सीम गुड, और जब हम डर में होते हैं एवरीथिंग बिकम्स लाइक स्केरी। तो आप जब भी किसी तरह के डर में हो तो यही सोचें कि ये एक सीढ़ी है फिर से प्यार में आने के लिए। एंड देन पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। अपने पर्पस से जुड़िए। पर्पस कैन लिटरली बी जस्ट कोई भी काम आप कर रहे हैं जिसको करके आपको खुशी मिलती है। इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर करियर, ओके। लाइक आप यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पर्पस तो है जस्ट जीना, अपने आप को अलाउ करना कि आप सिर्फ जी भी रहे हैं तो भी इट्स ओके। आप रोजमर्रा की जिंदगी से लड़ रहे हैं तो भी इट्स ओके। यहाँ पे कोई आपको देश को सुधारने के लिए आगे नहीं बढ़ना है। आप खुद को ही, अपनी ही लाइफ को चेंज कर लें, ट्रांसफॉर्म कर लें, पीसफुल कर लें, तो यू हैव डन योर पार्ट, ओके। और सभी ऐसा करें तो दे हैव डन देयर पार्ट, ओके। So yes, this was your reading, guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.